और एक सिचुएशन आ गई, हम ग्रुप के साथ जा रहे हैं और अचानक से एक हाथी आ गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे एज ए गाइड? जंगल की तरफ भागेंगे। एक एक करके बोलना। तो शोर नहीं मचाएंगे सबसे पहले तो। अच्छा, हाथी ने आपको देख लिया, हाथी उधर से आ रहा है, उसने आपको देख लिया, अब क्या करोगे? जो करेगा हाथी करेगा। अरे देखो ये मजाक वाली सर, जब तक वो हमला नहीं करेगा तो हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मुझे जो लगता है। सर उसका शांत स्वभाव, मतलब उसको हम देखेंगे उसका स्वभाव कैसा है पहले तो। वो अपने कान फड़फड़ा है उससे, मतलब वो खुद ही इंडिकेशन देते हैं हम लोगों को कि हमने अटैक करना है कि नहीं करना है, वो बच्चे के साथ है कि नहीं है, वो अकेला सिंगल हाथी की नहीं है, वो सब सिचुएशन देखनी पड़ती है, उसका मूड देखना पड़ता है हाथी का। उसके बाद भागने का टाइम है तो भाग जाइए। आपके पास भागना निश्चित है। और बच्चे में जिनका आप प्रेयर ले जा रहे हैं ना, ऐसी सिचुएशन देंगे। मैंने कहा ना एज ए गाइड। सर एज ए गाइड लड़कियां भी बोलिए, आप भी बताइए। लड़कियां और दूसरा बोलता है अगर आप पे वो अटैक करे हाथी तो तिरछा मिर्चा भाग बोलूंगा। बताओ पूरा। सर जितना ये इस टाइप की सिचुएशन वीडियो मत बनाना, गलत भी हो जाता है ना कई बार। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, गलत बोला फांसी थोड़ा लगा देंगे यार। सर जितना मैंने मतलब ऐसी कंडीशन मेरे पास आज तक दी नहीं किसी ने, और मेरे को भी इसका उत्तर एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन एज ए गाइड अगर मैं जैसे अभी आ गया तो पहले हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल उसका मैं प्रयोग करूंगा, वो पता लग जाता है। जैसे आप कह रहे थे ना कि कल आपके पिताजी से मैंने पूछा कि अगर हाथी आ गया तो आपको पता लग जाता है, तो बोल रहे थे जैसे हवा चली, हवा के माध्यम से पता लग जाएगा कि क्या पता वो पॉटी की कर रहे हो या उन्होंने यूरिनेशन किया तो पता लग जाएगा। फिर झाड़ियों की आवाज आएगी। तो जब हम गाइडिंग भी कर रहे हैं तो गप्पे नहीं मारना है, हो क्या चल रहा है। आपके चारों जो सेंस हैं वो खुले होने चाहिए, आँख कान ये सब चीज उस हिसाब से करेंगे। उसके बाद अगर वो आ गया तो थोड़ा मतलब चारों ओर से अलर्ट रहना चाहिए आपको 360 डिग्री, और अगर आ गया तो फिर धीरे धीरे मतलब एक तो पैनिक नहीं होना है, और उसको अगर वो यहाँ से क्रॉस कर रहा है तो उसको वे दे दीजिए आप, और जितना जल्दी हो सके उस टाइम पर जो हमारा ट्रेनर है एज ए गाइड है उसकी बात सबने पूरे बच्चों ने सुननी चाहिए। उस टाइम पे ये नहीं कि गप मार रहे हैं और पता लगा और सबको मैं पीछे कह रहा हूँ और वो घबरा के आगे चले गए। कोई कई बार हमारे यहाँ से ना गड़पू के जंगल में मेरा एक फ्रेंड था, तो सर वो सर्विसिंग कराने ले जा रहा था बाजपुर में अपनी गाड़ी, अब पता नहीं क्या स्थिति रही, अब तो उसकी डेथ हो गई। तो दो लोग बाइक में आ रहे थे, तो हाथी ने क्रॉस किया गड़पू के जंगल से इस जंगल में जा रहा था, तो वो आया चिंगाड़ा, तो वो होपलेस तो हो जाता है वो कंडीशन में, बाइक छूटी, पीछे वाला तो भाग गया, उसको हाथी ने क्रश करके ट्रैम को और उसकी डेथ हो गई। तो ये इतना मेरे को आता है, लेकिन इसका मेरे को प्रॉपर उत्तर नहीं पता है। आप क्या करो सकते हैं भाई, आपके पास ये सिचुएशन है? सर सबसे पहले तो देखिए, अगर हम जा रहे हैं तो अगर पैदल सबसे पहले जा रहे हैं तो सबसे पहले हम सेफ्टी पर्पज यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग अभी आए हैं तो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहले तो हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई गनमैन या ऐसा कोई लेके आना चाहिए था। उसके बाद अगर हम आते हैं तो हमारे पास भी कोई साउंड गन या ऐसा कुछ होना चाहिए, जो मेरा मानना है अपना, है ना। बाकी ऐसा है कि इतना बड़ा एनिमल है तो उसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते, सिवाय जो हमारी जो टेक्निक है या जो कुछ हमें जानकारी है उसको यूज कर सकते हैं। वो टेक्निक क्या हो सकती है आपकी, वो बताइए। जैसा बताया पूर्ण भाई ने कि ज्यादा शोर नहीं करेंगे, उसका बिहेव देखेंगे, बिहेवियर उसका कैसा है, वो ग्रुप के साथ है, मेल है या फीमेल है, क्योंकि सबका अलग अलग वो होता है, बिहेवियर होता है। मेल ज्यादा एग्रेसिव होता है, वो आपको चार्ज भी कर सकता है। फीमेल के साथ अगर बेबी है तो वो भी आपको अच्छा खासा चार्ज कर सकती है ना। तो ये सब चीजें आप कुछ इसमें क्या होता है, अगर हम जैसे जंगल में जा रहे हैं तो पहले तो हमें अपनी सारी जो सेंस होते हैं ना वो खुले रखने चाहिए। आईज हो गई, ईयर्स हो गए, अपनी स्मेलिंग सेंस हो गई, ये तीनों चीज जंगल में जब भी हम जा रहे हैं, चाहे हम पैदल हैं, चाहे सफारी में, चाहे किसी में भी, ये चीजें ओपन रहनी चाहिए। क्यों? स्मेल आपको, अगर हाथी कुछ जा रहा है तो स्मेल से आप पता कर सकते हो कि हाथी यहाँ से जा रहा है या कोई नहीं, मतलब हाथी का बेसिकली बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज आंखें, हम अगर जा रहे हैं तो हमारा एक ही ध्यान नहीं होना चाहिए, एक ही फोकस नहीं होना चाहिए कि ये रोड है और हम इसी पे चल रहे हैं। आंखें खुली होनी चाहिए और अगल बगल सारा देखते हुए चलना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। कान चल रहे हैं, हमें कुछ दिख नहीं रहा है, पर अगर हाथी चल रहा है तो हमें उसकी आवाज से पता लग सकता है कि हाँ ये चल रहा है। तो ये तीन चीजें तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर हमें इन तीनों चीजों में से कुछ भी एहसास हो रहा है तो हमें रुक के देखना चाहिए, पहली। दूसरा, अगर लग रहा है कि आसपास कुछ है, पहले तो साउंड से पता लग जाएगा या
सूंघने से पता लग जाएगा या उससे पता लग जाएगा। इसके बाद आप मान लीजिए आपके ठीक सामने भी हाथी आ गया तो एक गैप मेंटेन करके रखो। और एनिमल का एक रूल और होता है, कभी भी पहला अटैक नहीं करता है, सेकंड अटैक करेगा। क्यों? पहले वो आपको ऑब्जर्व करेगा कि आप क्या कर रहे हो, उसको जहां खतरा लगेगा वो वहां अटैक करेगा। तो उसकी आप उसको ऑब्जर्व करो, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। इतना पूरा है कि क्या करना चाह रहे हो। ये तो हमारे साथ सफारी में भी होता है। कई बार जैसे हम जाते हैं तो हाथी पहले रुकता है, देखता है, और हाथी अटैक करने से पहले जहाँ जो मैंने देखा है तो जो पाँव को हल्का सा यूँ उठाता है, उससे पहले चिंगाड़ता है, फिर पाँव उठाएगा, टेल उठाता है। तो ये दोनों तीन ये चीजें जो है उसके हिंट्स है कि हाँ मैं अटैक कर दूंगा। तो उससे पहले ही आप अलर्ट हो जाओ, ये सब चीजें देखिए और आप सेफ हो सकते हैं। दूसरी चीज मान लीजिए आपने देख लिया तो हाथी क्या होता है, हाथी कभी भी ऐसे जिगजैग में दौड़ नहीं सकता। सीधा जाओगे, हाथी की स्पीड 60 to 70 पर किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से हाथी दौड़ सकता है। तो कोशिश ये करो कि हमेशा जिगजैग उस पर चलो। ये कुछ वो है जिससे हम बच सकते हैं। सर अगर हाथी बिल्कुल ठीक सामने है वो हम पे अटैक करने वाला है तो हम बचेंगे। मैंने क्या हो गया लोग जो आप लोग पूरा हो गया। मैंने क्या बोला, सामने आ गया फिर छोड़ दो सर अगर हाथी बिल्कुल सामने है और हमें अटैक करा महाराजा फिल्म में जैसे कि आप सुनो मेरी बात, क्योंकि अगर हम उसके तरफ भागेंगे ना, उसकी तरफ भागेंगे हाथी की तरफ, जैसे वो घूमेगा ना इतने में हम थोड़ा आगे निकल जाएंगे। वैसे तो अच्छा ध्यान से सुनो सुनो ध्यान से सुनो। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, अकेले ऐसे ग्रुप में तो हाथी आएगा ही नहीं। सुनो अकेले की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। अरे ध्यान से सुनो आप। अरे सुनो, वैसे तो होता क्या है कि लगभग सारे पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं। सत्येंद्र भाई ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, रोहित भाई ने बहुत अच्छी चीज बताई, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया पूर्ण सा। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है जंगल में, जब भी आप पैदल जा रहे हो, कोई भी हो, पीछे तक अपने कान खुले रखो भैया। सबसे पहली चीज कान खुले होने चाहिए। स्मेल, अगर हाथी सामने है और हवा पीछे से आ रही है बहती हुई और उधर को जा रही है तो आपको स्मेल नहीं आएगी। तो जो कान सेंसर है आपका वो बहुत खुला होना चाहिए, मतलब आपको ढंग से देखना चाहिए कि कान, और खड़का होता है, हल्का सा खड़का। लेकिन कई बार जंगल के अंदर जब हाथी चलता है तो आवाज भी नहीं आती है। ये बात हमेशा रखना। आपको ये देखना है कहीं डंक तो नहीं पड़ा है। मूवमेंट, हाथी का मूवमेंट बहुत जरूरी है। जंगल के अंदर मूवमेंट है कि नहीं है। अभी पीछे हम आ रहे थे तो एक जगह सूखा गोबर पड़ा था, तो मैं ये सोच रहा था कि यार आज हाथियों का मूवमेंट यहाँ है। सूखा था लेकिन कितने दिन पुराना था, 10 दिन पुराना होगा, 20 दिन पुराना होगा, तो मतलब 20 दिन पहले यहाँ हाथी था। और हाथी जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। बड़ा पेट है ना, तो खाना ज्यादा खाता है, तो इसलिए बहुत सारे एरियाज कवर करते हैं। तो ये देखना है कि हाथियों का मूवमेंट है कि नहीं है। दूसरा, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो रोज रेगुलर जंगल जाते हैं। अगर आप किसी भी ट्रेल में जा रहे हैं, किसी भी जंगल में जा रहे हैं, तो उन्हें पता होता है कि भाई जंगल के अंदर हाथी का मूवमेंट है कि नहीं है। तो बता देंगे कि फलाना टस्कर आ रखा है भाई, दाया गणेश आ रखा है, वो पीछे भाग रहा है, तो पहले ही हमको अलर्ट कर दिया जाता है। दूसरा, ये डिपार्टमेंट हमको पहले बता देगा भैया एक फीमेल आ रखी है, उसके साथ एक बच्चा है और एक बड़ा बच्चा भी है उसके साथ, यार वो भी देखना, थोड़ा देख के जाना। तो हमको पहले नॉलेज होनी चाहिए उस एरिया की, वहाँ हाथी का मूवमेंट है कि नहीं है। दूसरा, कान खुले होने चाहिए। तीसरा, अगर हाथी आपको पता है कि खड़का हो गया है तो आप अपने स्टार लगाने के लिए, गाइड अक्सर ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसी करता था पहले, स्टार लगाने के लिए मतलब थोड़े से पैसे के लालच में हम पर्यटक के साथ उसकी जान से खेलने को तैयार रहते हैं। अरे सर हाथी तो है, क्या करेगा, चलो चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। गेस्ट कई बार मना करता है, नहीं भैया नहीं, हम भी नहीं चलो चलते हैं, चाहे हम गाड़ी में हो चाहे हम पैदल हो। हाथी से एक सेफ डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, है ना। आपके साथ कौन है, उनके आपके साथ वृद्ध लोग हैं, आपके साथ बच्चे हैं, तो भैया अगर आपको हाथी 300 मीटर दूर से भी दिख रहा है तो आप भैया दूर चले जाओ। तो ये सब चीजें आपको अपने माइंड से काम करना पड़ेगा उस समय। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। बहुत अच्छी बात कही वीरू ने, धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत अच्छा। हाथी को अगर पता लग गया कि यहाँ कोई ग्रुप जा रहा है, कोई मैन मूवमेंट हो रही है, तो हाथी साइलेंट हो जाता है, चुप खड़ा हो जाता है और वो पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है। बगल में अगर हाथी खड़ा होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाथी साथ में खड़ा है। ठीक है, जंगल में आने से पहले आपको सारी चीजें रेकी करनी होती है, आपको समझना होता है, सेंस खोल, सबने बोला सेंस खोल के रखो अपने। तो ये सब चीजें हैं। कोटद्वार में देखा हमने तो लाइव देखा, हम
ऐसे ही जा रहे थे ट्रेल पे, एक हाथी आया मेल, ठीक है। तो बांस होता है ना, बांस की वो पत्ते खा रहा था वो। तो जैसे ही उसको पता लगा कि यहाँ से जा रहे हैं, तो आधा घंटा तक वहीं पे रहा, बिल्कुल उसने मूवमेंट नहीं की। समझ रहे हैं, उसको पता था एक बहुत बड़ा ग्रुप जा रहा है यहाँ से। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, ठीक है। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ एक बार हुआ था मेरे साथ इंसिडेंट लॉकडाउन में, मैं फायर गार्ड की जॉब कर रहा था। तो यहाँ का एक कॉलर वाला हाथी है जो काफी बड़े साइज का है। तो वो सामने जो ये पेड़ खड़ा है यूकेलिप्टस में, रोड के किनारे ही, वहां से वो बाहर आया। मेरे पास एक छोटा सा कैमरा हुआ करता था, तो मैंने जो साइड में लगे हुए हैं रोड के लिए, उस पर कैमरे को ऑन करके रखा और मैं 100 मीटर पीछे भाग गया। वो उन पत्थरों को ही सूंघता हुआ आ रहा है। फिर मैं दोबारा बैठ के आया कि कैमरा ही ना तोड़ दे कहीं। फिर दोबारा भाग के उसे लेके गया। तो फिर जब मैं उसके कैमरे के पास पहुंचा तो हाथी वहां एक जगह खड़ा हुआ और उसके बाद थोड़ा सा अंदर मूव किया और बिल्कुल एकदम चुप हो गया। फिर मैं कई बार ऐसा भी हो जाता है, हाथी हम लोगों को देख के डर भी जाता है, डर भी जाते हैं। और उल्टा मूव कर देता है, भाग जाता है जंगल में। देखो, जानवर का एक बिहेवियर होता है। पूरन ने भी कहा, वीरू ने भी कहा, सतेंद्र ने भी कहा, सबने कहा। तो आप जानवर को किस बिहेवियर से देखते हैं? आप जानवर के साथ क्या करना चाह रहे हैं? और उसी के साथ एक दूसरा छोटा हाथी था, वो उस साइड मूव कर गया। अब उस साइड में आगे चल के बताऊंगा आपको मैं कहाँ और कैसे बचा। और ये हमें पता नहीं होता कि हाथी किस मोड में है ना। हो सकता है एक जिप्सी आई है और वो एकदम परेशान करके गया, स्ट्रेस में डाल के गया है ना। दूसरे वाले अटैक करेगा, दूसरे वाले अटैक करेगा। दूसरे वाले को अटैक करेगा तो उसका 9.9% तुम्हारी गाड़ी को टक्कर नहीं मारेगा। वो बात अलग है। अगर तुम्हें